आज हम ह्यूमन विथ साइंस के अनुसार कुछ जरूरी बात जानेंगे। आज का हमारा विषय है भूत प्रेत, देवी देवता शरीर में आना सच है या ढोंग। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आत्मा नहीं होती तो लोगों के सिर पर देवी देवता, माता प्रेत और जीन का आना क्या है। यह बहुत बड़ा सवाल है, हमारे मन को संकोच में डाल देता है। यह सवाल जायज भी है क्योंकि लगभग हम सभी ने कभी ना कभी ऐसी घटनाएं देखी होती है जिसमें कुछ लोग अमान्यता व्यवहार करने लग जाते हैं, जोर जोर से सिर हिलाना या अजीब तरीके से बोलने लग जाते हैं। तब उनके बारे में कहा जाता है कि उस पर देवी देवता या भूत प्रेत या जीन माता आ गई है। यह बहुत बड़ा सवाल है और हमें संकोच में डाल देता है। इसके बारे में हम जानेंगे, यह सच है या झूठ या ढोंग। गांव देहात में लोग के ऊपर माता, भूत प्रेत, जिन आदि आने की घटनाएं आम बात है, लेकिन कस्बों और शहरों में भी माता की चौकी या जागरण में सिर हिलाती औरतें अक्सर दिख जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहों के बारे में हम सभी ने काफी कुछ अजीब सुना होता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में हमने सुना है कि लोगों के भूत प्रेत होते हैं। वे वहां जाते हैं, उछलने कूदने लग जाते हैं। इतना सब देख सुनकर हमारा मन मानने लगता है कि भूत प्रेत होते हैं तो है, जो दृश्य रूप से हमारे आसपास रहता है। भूत प्रेत देवी पितम कुल देवता ये शायद होते हैं और यही इन लोगों के सिर पर आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब ढोंग करते हैं। यह सच है या झूठ, पर आप यह सुनकर शायद थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि ये सब पूरी तरह नाटक या ढोंग नहीं होता। असलियत में वास्तविक वजह हम देख ही नहीं पाते। जो समझते हैं या भूत प्रेत, देवी देवता, माता आदि के किसी व्यक्ति ऊपर आने पीछे क्या कोई गहरा राज है? चलो जानते हैं। सन 2007 में एक बॉलीवुड साइकोलॉजी के अनुसार मिथन कॉमेडी हॉरर फिल्म आई थी, भूल भुलैया। यदि आपने वह फिल्म देखी होगी तो आपको याद ही होगा कि उस फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने अवनी नाम का किरदार निभाया था। वह जिस हवेली में अपने पति के साथ रहती थी, उसी हवेली में आत्मा की बाधा होने की बातें परिवार के लोगों में सुनती है। परिवार की औरतें उसे बताती है कि मंजुलिका नाम की एक नर्तकी आत्मा एक कमरे में अभिमंत्रित करके केंद्र है, जो बेहद खूबसूरत थी। उस समय इसी परिवार के एक बूढ़े राजा का दिल आ गया था, जिसका कारण उसके प्रेमी को राजा ने मार दिया था। फिर मंजुलिका ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसका क्या राज है? एक दिन अवनी उस प्रतिबंधित कमरे को खोल देती है जहां किसी को जाने की मनाही होती है। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। परिवार वाले इसी प्रेत आत्मा का किया धरा समझ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाद ही घटनाएं बंद नहीं होती। फिर मनोवैज्ञानिक बने अभिनेता अक्षय कुमार आकर केस की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे घटनाओं में पर्दा उठने लगता है। पता चलता है कि अवनी ही यह सब कर रही है। वही रात में मंजुलिका बनकर गाना गाती है और नाचती है। फिर उसके स्वभाव दिन भी बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। जब अवनी का ऐसा व्यवहार करने के कारण का खुलासा होता है तो पता चलता है कि अवनी एक गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसे डिसोसिएटिव अवनी एक गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसे डीओसी डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक बीमारी है। आपको क्या लगता है? यह एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अंदर लगभग व्यक्तित्व होने की स्थिति महसूस कर सकता है, जिसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन की मानसिक परेशानियां, अकेलापन, परिवार अथवा आसपास के लोगों का बुरा व्यवहार। ऐसे में कुछ लोग भौतिक संसार के बजाय कल्पनाओं से अधिक प्रेम करने लग जाते हैं और किसी काल्पनिक किरदार या
किसी मरे हुए इंसान जैसे वे बेहद प्यार करते हैं कि पर्सनैलिटी को जीने लग जाते हैं। इस जानकारी को आगे संकोच से दूर करना है तो अगला पार्ट जरूर देखें और सोलंकी सेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी जानकारी यहीं मिलेगी।